अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9 मैथमेटिक्स, इसका यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 हमने स्टार्ट की हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, शेयर द सोल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन एक्स वाई प्लेन। हमने लीनियर इनइक्वालिटीज़ देखा था। कौन सी इनइक्वालिटीज़ क्या होता है, हमारे पास इनइक्वालिटीज़ के साइंस होते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल के। अब हमने वो क्या कह रहे हैं कि उनको सॉल्व करके और उनका जो सोल्यूशन है उसको हमने एक्स वाई प्लेन पे शो करवा के और फिर उसको हमने शेड करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पहले हम थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं कि हम ग्राफ कैसे बनाते हैं और कैसे उसको शेड करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। हमारे पास लीनियर इक्वालिटी इन टू वेरिएबल एक्स वाई कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। किसी एक फॉर्म में वो हमारे पास क्वेश्चन हो सकता है ए एक्स प्लस बी वाई लेस दैन सी, ग्रेटर दैन सी, लेस दैन इक्वल टू सी और ग्रेटर दैन इक्वल टू सी। वो कह रहे हैं ए बी सी ये हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट है। ए एंड बी आर नॉट बोथ ज़ीरो, दोनों ज़ीरो नहीं हो सकते कि ए भी ज़ीरो हो और बी भी ज़ीरो हो। We know that the graph of the linear equation of the form ax plus by equals c is a line which divides the plane into two disjoint regions as stated below. अब जब हमारे पास क्वेश्चन में इनइक्वालिटीज़ में हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई होती है और जब हमने ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम एक एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं। मींस के वो जो इक्वालिटी का साइन होता है, जिस तरह ये हमारे पास इक्वालिटी का साइन है या हमारे पास ये इक्वालिटी का साइन है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, इक्वल का साइन। तब इसको हम सॉल्व करेंगे और फिर हम ग्राफ बनाएंगे। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास जो प्लेन होती है वो हमारे पास डिवाइड हो जाती है। हमारे पास जो एक क्वाड्रेंट होता है, ये हमारे पास इसकी एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस होता है। और हमारे पास जो हॉरिजेंटल पे होता है, जो वर्टिकल होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ये हम अगर हमारे पास ग्राफ ऊपर वाली साइड बने तो अपर हाफ प्लेन कहेंगे, और अगर इस क्वाड्रेंट से नीचे बने तो लोअर हाफ प्लेन कहेंगे। और अगर राइट साइड पे है तो राइट हाफ प्लेन, और अगर लेफ़्ट साइड पे है तो लेफ़्ट हाफ प्लेन हम कहेंगे। इसमें हमारे पास नेक्स्ट है, नोट दैट द लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल सी इज़ कॉल्ड एसोसिएटेड और कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। कि जब हम इक्वेशन दी हुई होती है इक्वालिटी में और जब हम इक्वल लगाते हैं तो हम क्या उसे कहते हैं कि वो हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, वो एसोसिएटेड इक्वेशन है या कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन है। फिर हमारे पास यहाँ पर कह रहे हैं, a solution of a linear inequality in xy plane in an ordered pair of a number which satisfy the inequalities। कि जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फिर आखिर पे हम उसे क्या करते हैं, उसको सेटिस्फाइड करते हैं और हम उस इक्वेशन को टेस्ट करते हैं। अब उसको हम टेस्ट कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई से हम यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर ले लेते हैं 1 1, कि अब ये हमारे पास है x प्लस 2y लेस देन 6। कि अब हमारे पास ये जो पहला ऑर्डर पेयर होता है वो x होता है, दूसरा y होता है। कि अगर हम x की जगह 1 पुट करें और y की जगह भी 1 पुट करें लेस देन 6, तो 1 प्लस 2 3 3 लेस देन 6, क्या जो हमारे पास ये इक्वेशन है ये सेटिस्फाइड कर रही है, 3 6 से कम है, ठीक है, विच इज़ ट्रू। अब हमारे पास नेक्स्ट उन्होंने प्रोसीजर दिया है कि ग्राफ हम कैसे बनाते हैं इन टू वेरिएबल्स में। ये हमारे पास एक प्लेन है। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ ग्रेटर और लेस का साइन हो, नीचे इक्वल नहीं लिखा हुआ, जस्ट ग्रेटर या लेस का साइन हो, तो फिर हमारे पास जो ग्राफ की जो लाइन बनती है वो हमारे पास ऐसे डैशेस की फॉर्म में बनती है। अगर हमारे पास लेस देन और ग्रेटर के नीचे इक्वल भी लिखा हुआ हो तो फिर हमारे पास सॉलिड लाइन बनती है इस तरह से। ये ऐसे सॉलिड लाइन, डैशेस के बगैर लाइन बनती है। फिर वो कह रहे हैं, अ टेस्ट पॉइंट नॉट ऑन द ग्राफ ऑफ द corresponding इक्वेशन इज चूजन विच डिटरमाइन विच साइड ऑफ द बाउंड्री लाइन हाफ प्लेन लाइंस। कि फिर हम क्या करते हैं, जब हम उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, करस्पॉन्ड एक एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, फिर हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट हम करते हैं, ये हमारे पास लिखा हुआ है 0 0 से, क्योंकि हम ओरिजिन लेते हैं कि ओरिजिन 0 0 होता है।
ज़ीरो ज़ीरो को यूज़ करके हम उसको चेक करेंगे। अगर हमारे पास सॉल्यूशन ट्रू आ जाए, जैसे हमारे पास पीछे था 3 लेस देन 6, 3 छोटा है 6 से, ये ट्रू है, तो फिर हमारे पास जो ग्राफ है, तो वो ग्राफ जो है वो ओरिजिन की तरफ बनेगा। ओरिजिन, ये ऐसे हमारे पास ग्राफ है, ये होता है ओरिजिन, और ये अगर हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, तो ये ग्राफ है। तो फिर अगर ये ट्रू आ गया है तो ये ओरिजिन की तरफ ये शेड करेगा। अगर ये फॉल्स होगा तो ये ओरिजिन की तरफ नहीं मूव करेगा, ये ऊपर की तरफ इसको हम मूव करवाएंगे। तो ये हमारे पास था कि हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, उसको शेड कैसे करते हैं। यहाँ पर डू यू नो में लिखा हुआ है इफ़ द इनइक्वालिटी होल्ड्स ट्रू, ये वही जो मैंने बताया है कि जब अगर उसको चेक करेंगे, अगर वो ट्रू हो गया है तो फिर हमारे पास ओरिजिन की तरफ उसको हम शेड करवाएंगे, और अगर वो हमारे पास फॉल्स हो गया तो फिर हम ऑपोजिट रीजन से ऑपोजिट बाहर की तरफ हम उसको शेड करेंगे। अब हमने देख लिया कि हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, शेड कैसे करते हैं, तो अब उसी को देखते हुए हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा सा आपने तवज्जो से इनको समझना है। पहले है 2x प्लस वाई लेस दैन इक्वल 6। तो पहले सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। जो हमारे पास लेस दैन इक्वल का साइन है उसको किस से रिप्लेस करेंगे, इक्वल से। ये हमारे पास बन गई एसोसिएटेड इक्वेशन। फिर हमारे पास दो वेरिएबल्स इसमें शामिल हैं। फिर हम क्या करेंगे कि हम एक दफ़ा x की जगह 0 पुट करेंगे तो y में आंसर आएगा। फिर जब y को 0 पुट करेंगे तो x में आंसर आएगा। 2 पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे और हम ग्राफ बनाएंगे। जब हमने 0 पुट किया तो फिर 2 इंटू एक्स की जगह 0 प्लस वाई इक्वल 6, 2 0 टाइम 0 प्लस वाई इक्वल 6। तो y हमारे पास क्या आ गया, 6। जब 0 पुट किया था तो y 6 आया, तो ऑर्डर्ड पेयर बना हमारे पास 0 और 6। फिर जब हमने y को 0 पुट किया उसी एसोसिएटेड इक्वेशन में, जब y 0 पुट किया तो हमारे पास x क्या आया, 2x प्लस 0 इक्वल 6, 2x इक्वल 6। 2 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड होगा तो दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। 2 2 से कैंसिल हो गया, x हमारे पास क्या आ गया, 3। जब y 0 पुट किया x 3 आ गया, ऑर्डर्ड पेयर इसका बना 3 और 0। फिर उसके बाद हमारे पास अब पॉइंट्स आ गए, ये हमारे पास आ गया एक ऑर्डर्ड पेयर, और ये हमारे पास आ गया एक ऑर्डर्ड पेयर। हम एक्स वाई प्लेन बनाएंगे। अच्छा, इसको देखते ही ना, पहले हम, बेशक आप पहले ग्राफ बना लें या यहाँ तक सॉल्व करके फिर आप टेस्ट कर लें। टेस्ट जब हमने करना है तो हम, जो हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन होती है, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है, क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल 6। इस इक्वेशन में हम x भी 0 पुट करते हैं और y भी 0 पुट करते हैं, क्योंकि हमारे पास ओरिजिन होता है 0 0। अब x की जगह 0 पुट किया, y की जगह 0 पुट किया, हमारे पास 0 आ गया, 0 लेस देन इक्वल 6। तो अब मुझे बताएं कि क्या 0 6 से छोटा है। ठीक है, 0 6 से छोटा है। ये हमारे पास क्या कर गई, ट्रू हो गई। जब मैंने बताया था कि जब हम टेस्ट करें और वो ट्रू आ जाए तो फिर वो किस तरफ शेड करेगा, ओरिजिन की तरफ शेड करेगा। अब इस चीज़ को आपने याद रखना है। अब हम बनाते हैं ग्राफ। अब हमारे पास एक पॉइंट है, x है 3 तक है, 3 0, और y है 0 6। मीन हमें पॉजिटिव y चाहिए और पॉजिटिव x चाहिए। हमने एक एक्स वाई प्लेन बनाया, 1 2 3, 3 तक हमने इसके पॉइंट्स लगाए। उसके बाद हमारे पास हमें x भी y पॉजिटिव चाहिए, तो ये हम 1 2 3 4 5 6 6 तक हम गए। अब हम स्केल की मदद से इसको हम इधर हम लिख देंगे कि ये हमारे पास y एक्सिस पे x 0 होता है और x एक्सिस पे y 0 होता है। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 0 और 6 हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है, क्योंकि यही हमारे पास ये थे 0 और 6, और यहाँ पे हमारे पास 3 और 0 ऑर्डर्ड पेयर है। और ये जो हमारे पास ग्राफ बना है, ये कौन सा ग्राफ बना है, किसको सॉल्व हमने किया था, तो ये हमारे पास लाइन बनी है, ग्राफ बना है। जब हमने एसोसिएटेड इक्वेशन, इस एसोसिएटेड इक्वेशन को सॉल्व किया है, तब हमारे पास ग्राफ बना है। तो ये 2x प्लस वाई इक्वल 6 इस लाइन के हम ऊपर लिख लेंगे। अब यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हमने शेड भी तो करना है, क्योंकि क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि आप इसको शेड भी करें। अब हमारे पास इक्वेशन थी वो सेटिस्फाइड कर गई है कि 0 लेस है 6 से। तो जब वो सेटिस्फाइड हो जाए तो हम क्या करते हैं, उसको ओरिजिन की तरफ हम क्या करते हैं,
शेड करेंगे। ओरिजिन हमारे पास क्या है, ये है ओरिजिन हमारे पास। तो ये जितना भी हमारा पार्ट है, ये लाइन से हमारे पास ओरिजिन की तरफ ही हमने इसको क्या कर दिया, शेड। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 3x + 7y ग्रेटर देन इक्वल 21। पहला स्टेप हमारे पास क्या है, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। 3x + 7y = 21। फिर हम क्या करेंगे, हमने x को 0 पुट करना है, y में आंसर आएगा। फिर y को 0 पुट करेंगे तो x में आंसर आएगा। सबसे पहले हमने x को 0 पुट किया। 3 × 0 + 7y = 21। 3 0 टाइम 0 हो गया, 7y = 21। y के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड होगा तो दोनों के नीचे हम डिवाइड कर देंगे 7 को। 7 7 से कैंसिल और 7 3 टाइम 21। जब x को 0 पुट किया तो y हमारे पास 3 आ गया। ये x y ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास आ गया 0 और 3। फिर जब हमने y को 0 पुट किया तो x में आंसर आएगा 3x + 7, y था, y की जगह 0 आ गया, इक्वल 21। 7 0 टाइम 0, 3x = 21। x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा दोनों तरफ, 3 3 कैंसिल। x हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 7 टाइम 21, x 7। जब y 0 पुट किया तो x 7 आ गया। अब हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए हैं कि जब हमने x 0 पुट किया था तो y हमारे पास 3 आया, और जब फिर y 0 पुट किया था तो x हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया। अब हमने इसको टेस्ट कर लेते हैं। जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी, गिवन इक्वेशन हमारे पास थी, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है 3x + 7y ग्रेटर देन इक्वल 21। ये है 3x + 7y ग्रेटर देन इक्वल 21। इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। इधर हम x भी 0 पुट करेंगे, y भी 0 पुट करेंगे। जब हमने 0 पुट किया तो 3 0 टाइम 0, 7 0 टाइम 0, 0 + 0 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल 21। अब आप मुझे बताएं, क्या 0 बड़ा होता है 21 से? क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो 0 छोटा होता है 21 से, ये गलत कह रहे हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, सेटिस्फाइड नहीं की, ये फॉल्स है। तो अब हम इसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे। अब हमारे पास y +3 है और जहाँ पे x क्या है, 7। तो हम x एक्सिस पे 7 तक जाएंगे और y एक्सिस पे हम 3 तक हम इसकी लाइंस लगा लेते हैं। यहाँ अब स्केल की मदद से यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बना 7 0 और यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर बना 0 और 3। स्केल की मदद से हम इसको ग्राफ ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर अब हमारे पास ये जो ग्राफ बना है, ये किस इक्वेशन का बना है, एक एसोसिएटेड इक्वेशन जिसको हमने सॉल्व किया था। तो ये हमारे पास ग्राफ बना है 3x + 7y = 21। 3x + 7y = 21 आ गया। अब जब हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाइड ना हो, फॉल्स आ जाए, तो फिर आपके पास जो शेडेड रीजन है वो ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, उससे ऑपोजिट साइड पे होगा। तो ये हमने इसको ऊपर की तरफ क्या कर दिया, शेड कर दिया। अब ये ओरिजिन से बाहर की तरफ ये आपका शेड हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है 3x - 2y > 6। जो भी हमने ग्राफ बनाने हैं, शेड करना है, सबसे पहला स्टेप है उसको हम एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखेंगे, इक्वल में मतलब लिखेंगे। फिर x 0 पुट करेंगे, y में आंसर आएगा, y 0 पुट करेंगे, x में आंसर आएगा। फिर आप ग्राफ बना लें या पहले आप टेस्ट कर लें, ये आपकी चॉइस है। फिर जब टेस्ट करेंगे वो ट्रू है फॉल्स है, उसको देखते हुए फिर आप ग्राफ भी बनाएंगे और साथ उसको शेड भी करेंगे। अब हमने एसोसिएटेड इक्वेशन ये लिख ली है। अब x को 0 पुट करेंगे, 3x की जगह 0 आ गया, -2y = 6। 3 0 टाइम 0, -2y = 6। अब -2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड होगा तो -2 दोनों तरफ डिवाइड हमने कर दिया, -2 कैंसिल, 2 3 टाइम 6। तो y आ गया हमारे पास -3। जब x 0 पुट किया, y -3 आ गया। फिर जब y को 0 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, x 2। 3x - 2 × 0 = 6। तो ये 0 हो गया। 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल, 3 2 टाइम 6, x इक्वल हमारे पास 2 आ गया। जब y 0 पुट किया तो x क्या आ गया, 2। तो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास क्या आ गया, 2 और 0। फिर हमने
हमारे पास 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आए थे। एक था जब हमने x को 0 पुट किया, y आया -3, और दूसरा हमारे पास ये वाला है। तो हमारे पास ये है x और ये है y। y -3 तक हमें चाहिए, तो ये हमने y को -3 तक हमने इसकी लाइंस लगाई, और x है 2, x हमारे पास है 2 तक, तो हम ये 2 तक भी लगा सकते हैं या 3 तक आप लगा दें, ठीक है। तो ये है हमारे पास 2 और ये है हमारे पास -3। y का -3 और x का हमारे पास क्या है 2। स्केल की मदद से इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया। यहाँ पर हम जिधर वो हमारे पास पॉइंट होता है उसके ऊपर हमने लिखना भी है कि ये हमारे पास कौन सा ऑर्डर पेयर है। जैसे ये 2 0 है और ये है 0 और -3, और ये लाइन कौन सी है, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करके ये हमारे पास ग्राफ बना है 3x - 2y और इक्वल 6 वाली, जो एसोसिएटेड इक्वेशन वाली है। अब देखें क्या हमारे पास जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड हुई है जब हमने टेस्ट किया है। गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ये है 3x - 2y ग्रेटर दैन इक्वल 6 है। x भी 0 पुट किया, y भी 0 पुट किया, आखिर पे क्या आया 0 ग्रेटर दैन इक्वल 6। क्या वो कह रहे हैं क्या 0 बड़ा है 6 से? नहीं, ये भी हमारे पास क्या कर गई, फॉल्स कर गई। तो ये अब ओरिजिन की तरफ नहीं होगी, तो ये ओरिजिन से बाहर की तरफ इसको हम क्या करेंगे, शेड कर देंगे सारा। क्वेश्चन नंबर 4 है 5x - 4y लेस दैन इक्वल 20। एसोसिएटेड इक्वेशन हमने बनाई है, x को 0 पुट किया, 5 × 0 -4y इक्वल 20। ये हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन है, इसमें हमने पुटिंग करनी है। तो हमारे पास y आ गया -5। यहाँ पर -4 डिवाइड हो रहा था, दोनों तरफ डिवाइड किया, -4 कैंसिल, और -4 की 20 से कटिंग की, -5 आ गया, y -5। जब x 0 पुट किया y -5 आया, फिर हम y 0 पुट करेंगे तो y 0 आ गया, 5x - 0 इक्वल 20। 5 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड डिवाइड होगा, दोनों तरफ डिवाइड हमने कर दिया, 5 कैंसिल, 5 4 टाइम 20। x 4 आ गया, जब y 0 पुट किया x 4 आया, तो ऑर्डर्ड पेयर बन गया 4 और 0। अब आप इसको साथ ही पहले टेस्ट कर लें। हमारे पास गिवन इक्वेशन थी 5x - 4y लेस दैन इक्वल 20। इसमें x 0 पुट करें, y भी 0 पुट करें। जब 0 0 पुट किया तो आपके पास क्या आया, 0 लेस दैन इक्वल 20। 0 लेस दैन इक्वल 20, क्या आपके पास ये इक्वेशन ठीक है, मीन्स ये सेटिस्फाइड कर रही है? 0 छोटा है ना 20 से, तो ये क्या है, ये ट्रू है आपके पास। अब सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के बाद हम शेड करते हैं। अब हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स थे, एक ऑर्डर्ड पेयर था हमारे पास, जब x 0 पुट किया तो y -5 आया, और जब y 0 पुट किया तो हमारे पास x आया 4। अब ये है x और ये है y। अब y में -5 तक चाहिए, तो ये डाउनवर्ड हमने -5 तक हमने लाइंस लगाई हैं, और x हमारे पास 4 है, तो ये हम 4 तक गए। सबसे पहले इसको हम, ये हमारे पास -5 और ये है 4, तो इनको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, और ये हमारे पास ऑर्डर पेयर बना 4 और 0 का, और ये बना 0 और -5 का। इस लाइन को ज्वाइन करेंगे, और ये लाइन हमारे पास कौन सी है, जो हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन है, उसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास ग्राफ बना 5x - 4y इक्वल 20। अब जब ये हमारे पास ट्रू हो गई है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये हमारे पास ओरिजिन की तरफ हमारे पास ये शेड होगा। ये ओरिजिन ये है, तो ये ओरिजिन की तरफ इसको हमने शेड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 2x + 1 ग्रेटर दैन इक्वल 0। एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी। अब इसमें देखें कि हमारे पास एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है और वो है x, तो हमने जस्ट x की वैल्यू निकालनी है। 2x + 1 इक्वल 0, इधर +1 हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड जाके -1 होगा, तो दोनों तरफ -1 को हम ऐड कर देंगे, +1 -1 कैंसिल, और हमारे पास 0 -1 -1 आ गया। x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड डिवाइड होगा, दोनों को तरफ, दोनों की डिनोमिनेटर में हम इसको डिवाइड कर देंगे, 2 2 से कैंसिल, -1/2, और -1/2 क्या होता है, -0.5, डिवाइड करें तो x आ गया -0.5। अब जब आपके पास एक वेरिएबल इन्वॉल्व हो और उसका आपने ग्राफ बनाना हो, ये अब आपकी चॉइस है कि आप इसको टेस्ट कर लें या आप इसको टेस्ट ना करें, लेकिन मैंने यहाँ पर टेस्ट किया है ताकि आपको
आसानी से समझ आ जाए कि आपके पास शेड किस तरफ होगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसकी हम पॉइंट लगाएंगे कि -0.5 किस तरफ है। -1, अब ये माइनस की तरफ है, ये है 0। 0 से आगे -0.5 आ गया, 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5, -0.5 सपोज यहाँ पे है हमारे पास। हमने एक ये हमने हमारे पास एक वर्टिकल लाइन लग गई। जब एक वेरिएबल हो और उसका ग्राफ बनाना हो तो जस्ट एक वर्टिकल लाइन होती है। ये वर्टिकल लाइन हमारे पास लग गई। अब हमारे पास इसको हम टेस्ट करते हैं। गिवन इक्वेशन थी 2x + 1 > 0। जब अब इधर एक x है तो x को 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या हुआ एंड पे 2 0 से मल्टीप्लाई हो, 0 + 1 > 0। 1 बड़ा है 0 से, तो ये ठीक कह रहे हैं 1 बड़ा होता है 0 से। तो अब आपके पास ये लाइन है, अब इसका ओरिजिन हमारे पास इस तरफ है, तो ये इस लाइन को हम ओरिजिन की तरफ क्या करेंगे, शेड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है हमारे पास। 3y - 4 < > 0। सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन हम बनाएंगे, फिर y 0 पुट करेंगे, तो 3y -4 = 0। अब -4 है, दूसरी तरफ जाके प्लस का 4 होगा, दोनों तरफ +4 ऐड करेंगे, -4 + 4 कैंसिल, ये 4 आ गया। 3 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, 3 3 से कैंसिल, तो y आ गया 4/3। 4/3 को डिवाइड करें तो 1.3 हमारे पास इसका आंसर आता है। इसको हम साथ टेस्ट कर लेंगे। हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या थी, 3y - 4 < = 0। y की जगह जब 0 पुट करेंगे तो 3 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 आ गया, -4 < > 0। अब देखिए -4 < = 0 नंबर लाइन में हमारे पास इस तरफ सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो -4 क्या छोटा है 0 से? ठीक कह रहे हैं। 0 से लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं, तो आपके पास जो -4 है वो छोटा है 0 से, तो ये आपके पास ट्रू हो गई। अब देखिए हमारे पास क्या आया था, सबसे पहले अब हमने ग्राफ बनाना है। जब 4/3 को डिवाइड किया तो आपके पास y आया 1.3। ये हमने एक्स वाई प्लेन बनाया, y पॉजिटिव हमारे पास अपर साइड पे होता है, जहाँ पर हमारे पास 1 आया तो 1 से ऊपर हमारे पास क्या आ गया 1.3, 1, 1.1, 1.2 और यहाँ पे आ गया 1.3, ये आ गया 4/3, यहाँ पे 1.3। और ये लाइन हमारे पास कौन सी है, ये है 3y - 4 = 0 वाली। अब आपके पास जब ये सेटिस्फाइड करता है, जब टेस्ट किया था ये सेटिस्फाइड हो गया, ट्रू हो गया, तो आपके पास ये ओरिजिन हमारे पास ये है, तो ये ओरिजिन की तरफ क्या करेगा, शेड होगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ के करें, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप लाजमी पूछें। थैंक यू।